भेष में विशेष अगर शेष नाग के अवतार लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम वनवासी। एक शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 15 का मांग लेती, लेकिन 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। अब एक प्रसंग और है कि राम जी को वनवास कैकेयी की वजह से हुआ था। तो यहां विद्वानों ने कहा है कि कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय है। दुनिया में कैकेयी से ज्यादा राम को प्रेम करने वाला कोई नहीं था। राम जिस दिन से अवतार लिया उस दिन से जब तक शादी नहीं हुई मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। इतना प्यारा था अपना बेटा राम कैकेयी को। फिर वनवास के लिए क्यों बोला? जब इतना ही प्यारा था तो वनवास क्यों भेज दिया? तो बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, राम रहे होंगे 2.5 वर्ष के। कितने? 2.5 वर्ष के। महाराज 2.5 वर्ष के राम मैया कैकेयी के साथ सो रहे। अचानक कौशल्या को अंदर से क्या पीड़ा उठी। रात्रि के शाम के 8 बजे मैया कैकेयी के सेन कक्ष में कौशल्या पहुंची। बोले अरे ओ कैकेयी एकदम से उठी, क्या हुआ बहना? बोले आज हमारा बड़ो दिल कर रहा है कि हमारा राम हमारे पास में सोवे। कैकेयी को ये लगा जैसे कलेजे पे किसी ने बर्छी का प्रहार किया। क्या बोल रही हो बहना? बोले हाँ मेरा मन है कि आज मेरा राम हमारे पास सोए। अब बेटा तो कौशल्या का ही है, मना भी नहीं कर सकती। बोले ले जाओ बहना, आपका ही तो बेटा है, आप ले जाओ। 8 बजे मैया कौशल्या लेके आई। माताओं 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए नहीं रहे। तो कौशल्या बोली बेटा राम भूख लगी? नहीं। जल चाहिए? नहीं। दूध चाहिए? नहीं। लाला फिर सो जा। तोतली भाषा में राम जी बोले मैया नींद नहीं आ रही। रात्रि के 2 बज गए। समझ गई मैया कौशल्या के जब बिना कैकेयी के सोए व्यवहारो नहीं। रात्रि के 2 बजे जब प्रवेश किया तो चौपट गेट खुले मैया कैकेयी के और अंदर से सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही है। दरवाजे पर हाथ मारा आ रही हो कैकेयी एकदम से उठी। क्या हुआ बहना? बोले ये ले, ये तेरा राम नहीं सोएगा, इसे तू अपने पास ही सुला, ये मेरा नाम ही नहीं ले रहा। जो कैकेयी ने सुना कि राम वापस आया, माता वो छाती से लगाए कि मैया कैकेयी घुटनों के बल बैठी गई और जो बैठी आंचल से लगाए हुए है राम जी को। बुजुर्गों 10 मिनट तब हुए जब राम सुख की नींद सो गए। राम जब सोए हैं समझ गई कौशल्या कि जब इतना प्रेमी है कैकेयी को ये हमारे बिना रह सके, लेकिन कैकेयी के बिना ये एक पल नहीं रह सकता। राम धीरे धीरे 4 वर्ष के हुए होंगे तो जब 4 वर्ष के राम को मैया दाल भात खिला रही थी तो राम ने 4 चक्कर लगाए मैया कैकेयी के और पीछे से मैया के नेत्र बंद करके बोले बोल माँ मैं कौन हूं? तो अब जो माँ होती ना वो बच्चे के स्पर्श से बता सकती, खुशबू से बता सकती कि मेरा बेटा है या नहीं है। तो समझ गई कि ये राम है, लेकिन बातें बनाई कि बोली नेत्र बंद। बोले हमें पता है तू मेरो बेटा भरत है। राम जी और 2 चक्कर लगाए के सामने खड़े है गए। बोले ये ले, हार गई मैया, मैं तेरा बेटा राम हूं। कैकेयी आंखों में आंसू लेके और छाती से लगाए के बोली राम ये तो एक जन्म है,
अगले 7 जन्मों तक अगर तेरे लिए हारना पड़ जाए और तो ये बूढ़ी मैया तेरे लिए हारने को तैयार है। राम बोले सोच ले मैया, तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें बस कर ही रही है, करेगी कुछ ना। के कई बोली माँ हूं तेरी, लाला अगर तू जान भी मांगे वो भी दे दूं, तू हमसे मांग के तो देख तो को क्या चाहिए। अब राम पॉइंट पकड़ के बैठे, बोले देख मैया सोच ले, कहीं ऐसा ना कुछ मांग लूं जो आने वाले समय में तेरा बेटा भरत तुझे मां न बोले। के कई बोली जब तीनों लोगों का नाथ हमें मां बोल रहा है तो भरत मां नहीं बोलेगा, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात राम बोले सोच ले मैया, ऐसा न हो जो आने वाले समय में तू लोगों के लिए इतनी बुरी हो जाए जो आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई न रखे, कुछ ऐसा न मांग लूं। बोले सोच लिया लाला, तू मांग ले, अगर कोई केकई नहीं रखेगा तो फर्क नहीं पड़ता, क्या चाहिए बोल। तीसरी बात राम ने जो कही है मैया केकई से, मैया 2 मिनट के लिए चुप हो गई। केकई से राम बोले माँ सोच ले, कहीं ऐसा न कुछ मांग लूं जो मेरे मांगने के बाद तू दे दे तो तुझे विधवा होना पड़े। जो ये बात सुनी के कई राम का चेहरा देख के बोली लाला क्या बात है, क्या बोल रहा है। बोले आप सोच ले। केकई ने दिल पे पत्थर रखा और राम के माथे पे चुम्बन करके बोली अरे पूत, तुझे पता भी है कि जान देने को जो मां तैयार हो, अगले 100 जन्मों तक अगर हमें विधवा जीवन जीना पड़े तो मैं जीने के लिए तैयार हूं, तू मांग ले क्या चाहिए। अब आप ये बताइए केकई निंदनीय है या वंदनीय है। केकई कभी भी किसी के लिए निंदनीय नहीं हो सकती। बोले अब मांग तो क्या चाहिए। बोले मां अब सुन, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तू अपने पति की रणभूमि में सहायता करेगी, तेरे पति तुझे 2 वरदानों के लिए बोलेंगे तो तू एक काम करना, मेरा विवाह होके आएगा, मैं राक्षसों के वध के लिए यहाँ आया हूँ, राक्षसों को मिटाने के लिए आया हूँ। माँ तुझसे निवेदन है कि जब विवाह होके आए और हमारे राज तिलक की तैयारियां हो तो तू 2 वरदानों में एक के लिए भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। जो ये बात सुनी के कई हाथ पकड़ के बोली ओरे राम क्या बोल रहा है लाला, अगर तेरे लिए मैंने वनवास मांग लिया तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में इतनी बुरी हो जाऊंगी, कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई नाम केकई नहीं रखेगा। बोले लाला मेरा बेटा भरत मुझे कभी माँ नहीं बोलेगा, इतनी नफरत करेगा और तू बन के लिए चला गया। राम बोले पहले ही कहा था कि तेरा बेटा भरत तुझे कभी माँ नहीं बोल सकता। लाला अगर तू बन के लिए चला गया तो राजा दशरथ मर जाएंगे, तू नहीं जानता मैं विधवा हो जाऊंगी। राम आंखों में आंसू लेके बोले मैया पहले ही बोला था कि तू विधवा हो सकती है, लेकिन तूने मेरी सौगंध भी खाई, इसलिए अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। के कई घुटनों के बल बैठ गई, राम को बार बार लाड़ लड़ा रही अरे पूत तो हमारी जान मांग लेता वो की ऐसी दशा, कंस रहो मन में घबराई। निश्चली जान मौत मेरे सिर पे आई।
मन में रहे विचार